निराश्रित महिला पेंशन, विधवा पेंशन एक ही पेंशन के नाम है। अगर आपके घर में कोई ऐसी महिला है जो इस पेंशन के लिए पात्र हैं तो आप उनका आवेदन कर सकते हैं घर बैठे। 2024 में नया आवेदन अभी आपको कंप्लीट करके दिखाने वाले हैं। क्या प्रोसेस है, आवेदन के बाद डॉक्यूमेंट्स कहाँ सबमिट करने हैं, क्या प्रोसेस होता है, सारी चीज़ एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस पोर्टल पे आ जाना है, फिर उसके बाद इन टैब में से आपको सेलेक्ट कर लेना है निराश्रित महिला पेंशन या वृद्धा पेंशन या दिव्यांग, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से आप आवेदन कर पाएंगे। आपको टैब सेलेक्ट करना होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी आ सकते हैं, या तो यूपीएसएसपी टाइप करेंगे तो इस तरह से आ जाएंगे। जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया है निराश्रित महिला पेंशन के लिए। अब यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करें का ऑप्शन है, उसके नीचे पात्रता वाला ऑप्शन है। तो सबसे पहले पात्रता चेक कर लेते हैं। पात्रता में जो आयु होनी चाहिए न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। आय जो इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए 2 लाख से यहाँ पे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। और पेंशन यदि किसी दूसरे में योजना में पात्र हैं तो अपात्र हो जाएंगी। या मासिक जो अनुदान धनराशि 1000 रुपये दिया जाएगा। आवेदिका का पासपोर्ट साइज फोटो, मृत्यु का प्रमाण पत्र और आय और उनका बैंक खाता पासबुक, इतने डॉक्यूमेंट्स अभी लगने हैं। ठीक है, अब आवेदन पर सिंपली आप क्लिक करेंगे नया आवेदन करने के लिए। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से खुल जाएगा। महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन हेतु तो आवेदन पत्र भरे, इस तरह से पूरा फॉर्म कंप्लीट यहाँ पे खुल जाएगा। अभी हम सारे स्टेप यहाँ पे क्लियर करके आपको दिखाते जाते हैं, जस्ट आप इनको देखते जाइए, सारी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। आप सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे ग्रामीण या नगरीय क्षेत्र जो भी आप बिलोंग करते हैं, यानी लाभार्थी जहाँ से है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तहसील सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ब्लॉक को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद अब ग्राम पंचायत का आता है यहाँ पे। अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एक ग्राम पंचायत में हो सकता है एक से अधिक गांव लगते हो, तो आप उसको भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे आवेदिका का नाम। अब यहाँ पे आवेदिका का नाम एज पर आधार जो उसका हो आप डाल दीजिए, सेम टू सेम। आधार वेरिफिकेशन में दिक्कत हो जाती है अगर नेम मिसमैच हो जाता है, तो आपको वही डालना है जो उनके आधार कार्ड पर हो। ठीक है, इतना डालने के बाद यहाँ पे फीमेल बाय डिफॉल्ट रहेगा क्योंकि विधवा पेंशन का है इसलिए। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है एज पर आधार के हिसाब से। चलिए, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पति का नाम डालना है। उनके पति की डेथ हो चुकी होगी क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट बना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप उनका नेम डाल देंगे, जो भी पति का नेम था आधार कार्ड के हिसाब से देख करके। फिर उसके बाद श्रेणी जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। संपर्क सूत्र, यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है मैंडेटरी होता है, एक्टिव होना चाहिए। ओटीपी बेस इसका लॉगिन होता है, इसको भी आपको डालना है, इसको खाली नहीं छोड़ना है, भरना पड़ेगा तभी हो पाएगा। और जब जब दूसरे स्टेप पे आप लॉगिन करेंगे तो ओटीपी बेस होता है। उसके बाद आवेदक का पूरा पता डाल देंगे। पता डालने के बाद अब यहाँ पे बैंक का विवरण जो होता है आप उसको फिल करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी लाभार्थी का खाता जिस बैंक में हो, सारी बैंक के यहाँ पे विजिबल होंगी, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। बैंक सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको बैंक शाखा सेलेक्ट करनी होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे इनका जो भी बैंक है यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। और आपको फिर यहाँ पे बैंक शाखा जैसे होता है कि कई बैंक उसकी शाखाएं अलग होती हैं, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके पासबुक में मेंशन होता है कौन सी शाखा में उनका खाता है। बैंक शाखा सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर टाइप करना होगा लाभार्थी का, फिर उसको री एंटर करना होगा अकाउंट नंबर। और यहाँ पे आईएफएससी कोड बाय डिफॉल्ट जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे बैंक और बैंक शाखा तो बाय डिफॉल्ट ले लेता है, अगर मिसमैच है तो आप देख लीजिए। उसके बाद आय प्रमाण पत्र का विवरण देना होता है सेकंड टाइप में। तहसील द्वारा जो प्रमाण पत्र 2 आवेदन संख्या होती है उसको डालना है। उसके बाद नीचे उसी का क्रमांक लिखा होता है उसको डालना है। आय प्रमाण पत्र में आप वहाँ से बनवा लेंगे, आपके पास होगा पहले से ही, तो आप उसको डाल देंगे। ठीक है, डालने के बाद फिर नीचे आएंगे जो इसका दस्तावेज वाला अपलोड करें डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि इसका साइज मैक्सिमम कितना हो चाहिए फोटो का, यहाँ की फोटो का जो होना चाहिए वो 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, रंगीन फोटो होनी चाहिए। और जो अपलोड करने डॉक्यूमेंट जैसे डेथ सर्टिफिकेट उनका भी 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वो PDF फॉर्म में होना चाहिए। PDF कैसे बनाई जाती है और फोटो कैसे रिसाइज किया जाता है मैंने वीडियो बना के डाल दिया है। चलिए, मैंने यहाँ पे पहले से इनका रिसाइज करके रखा हुआ है, तो मैं सिंपली यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करता हूँ। जैसे कि मुझे उनकी फ़ोटो अपलोड करनी है तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो चूज फाइल पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको आपके कंप्यूटर पे जहाँ पे भी फोटो रखी होगी आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। अब जैसे कि मैं यहाँ पे जो मेरी फ़ोटो है मैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने पहले से रिसाइज करके रख ली। इस तरह से आपकी फ़ोटो विजुअल होगी जब आप अपलोड हो जाएगी। उसके बाद अपलोड जन्म तिथि आय प्रमाण पत्र में हम यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड किए दे रहे हैं, आप भी उसकी एक मतलब यहाँ पे आईडी अपलोड कर सकते हैं। आप कभी में पहले से उसको रिसाइज करके रख लीजिए, फिर यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। अब यहाँ पे पति का मृत्यु प्रमाण जो डेथ सर्टिफिकेट होता है जो ग्राम पंचायत अधिकारी या ब्लॉक लेवल से जारी होता है, आप उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसको भी यहाँ पे PDF में बना के आप रखेंगे, इस तरह से अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद अब यहाँ पे डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन आता है, तो आपको इसको टिक बॉक्स कर देना है। टिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट पर आपको क्लिक करना है।
जैसे ही आप कैप्चा फिल करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे, तो कुछ केस में क्या होता है कि एरर हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं शो होता है, कुछ लोगों में शो हो जाता है। अगर आपका दर्ज हो गया तो आपका इस तरह से शो हो जाएगा नीचे कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको कॉपी कर लेना है। कभी कभी क्या होता है कि आवेदन हो जाता है लेकिन हम बार बार ट्राई करते रहते हैं, सर्वर की वजह से नहीं समझ में आता है। तो इस तरह से शो हो जाएगा कि मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है पहले से, तो आप इसी रजिस्ट्रेशन नंबर को, जो कि आवेदन इनका हो चुका कंप्लीट अभी, तो इसको कॉपी करके रख लेना। अभी हम आज ही की डेट में इसको दिखा देंगे कि सेम डेट पे मैंने कैसे किया। बैक आ जाएंगे कॉपी करने के बाद उस रजिस्ट्रेशन नंबर को, यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस या आवेदक लॉगिन का ऑप्शन आपके इसमें दिखेगा, आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे जो पेंशन आपने भरी थी वीडियो पेंशन का, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वही रजिस्ट्रेशन नंबर जो अभी आपने कॉपी किया है, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देंगे जिससे आपने अभी आवेदन किया था। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप सेंड ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर जस्ट अभी तुरंत ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद आप लाभार्थी से ओटीपी ले लेंगे। ओटीपी डालने के बाद फिर नीचे कैप्चा फिल करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे। इसका और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसी ऑप्शन से ही आप दूसरा स्टेप क्लियर कर पाएंगे पेंशन का, तो ओटीपी बेस होता है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने डैशबोर्ड खुल जाएगा विद रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम। ठीक है, अब देखिए यहाँ मेरा पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट है। देखिए 27/2/2024 को मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे देखिए उसी डेट पे रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है। अब मुझे 2 स्टेप और कंप्लीट करने हैं। स्टेप 2 एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर फाइनल लॉक, और स्टेप 3 आधार वेरिफिकेशन का। तो मेरा जैसे कि देखिए मेरा पहला स्टेप हो चुका आवेदन का 27/2/2024 में। अभी अब मैं इसका सेकंड स्टेप पर क्लिक करता हूँ। सेकंड स्टेप पर क्लिक करने के बाद अब देखिए ये होता है कि यहाँ पे आप डिटेल पहले चेक कर लेंगे सारी, कोई दिक्कत तो नहीं है, पूरा स्क्रॉल करके देख लेंगे। फिर उसके बाद अगर कुछ अपडेट करना है तो आप अपडेट कर देंगे। मेरे केस में जैसे यहाँ पे अपडेट मैंने कर दिया एड्रेस। अपडेट करने के बाद यहाँ पे आप कैप्चा फिल करेंगे सारी चीज़ें देखने के बाद, और अपडेट डिटेल पर क्लिक करेंगे। अगर आपके उसमें है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए मेरे में एड्रेस थोड़ा मिसमैच था, मैंने सही कर दिया, तो मैं जस्ट यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे एक मैसेज आ गया कि अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी कि जो अपडेट था मैंने कर दिया है। अब ओके पर मैं क्लिक करता हूँ। अगर आपके केस में सब कुछ सही है तो आपको सिर्फ फाइनली यहाँ पे कैप्चा फिल करना है और फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। चलिए हम फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हैं। आर यू श्योर टू फाइनल लॉक? आप इसके बाद एडिट नहीं कर पाएंगे। आप ओके पर क्लिक करेंगे कि ठीक है, मैंने सब चेक कर लिया है। अब इस तरह से देखिए सक्सेस फॉर्म फाइनली सबमिटेड, ये मैसेज जब तक नहीं आएगा तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना। ठीक है, देखिए मेरा दूसरा स्टेप यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया और टिक भी लग चुका है। अब मेरा तीसरा स्टेप है जो स्टेप 3 एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर आधार वेरिफिकेशन, उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तीसरे स्टेप पर। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक पेंशन फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा। ये मेन स्टेप होता है। अब यहाँ पे नीचे आइएगा, स्क्रॉल करके देखिए यहाँ पे सब कुछ सही है, ऑटोमेटिक डिटेल फैच कर लेगा। अब यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना आवेदिका का, और नेम आपको यहाँ पे टाइप कर देना, कैप्चा फिल करना। यहाँ पे 3 प्रयास होते हैं, आप 3 बार से ज़्यादा ट्राई करेंगे तो पेंशन लॉक हो सकती है। कैप्चा फिल करेंगे आधार कार्ड नंबर डाल करके, और क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन पर आप क्लिक करेंगे। आर यू श्योर टू आधार और डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन, तो आप ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे 1 मिनट का टाइम या थोड़ा सा 2-3-4 सेकेंड लगेंगे। आप यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे जब ऐसे मैसेज आएगा आगे। ठीक है, जैसे ही ओके पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अभी देखना एक मैसेज खुल के आएगा, और नीचे चेक बॉक्स यानी आधार ऑथेंटिकेशन का सक्सीडेड का मैसेज आ जाएगा। ये जो टिक होता है देखिए ये लग चुका है, यानी कि अब आपका कंप्लीट पेंशन का फॉर्म भरा जा चुका है ये मैसेज आने के बाद। अब यहाँ प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। जब हमें फाइनल प्रिंट आउट निकालना होता है तो यहाँ पे क्लिक करना होता है। बहुत केस में क्या होता है कि यहाँ पे करने पर एरर हो जाता है, लेकिन देखिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट आवेदन भरा है, सेम डेट पे ही मेरा पूरा सब कुछ प्रोसेस हो गया। आप डेट देख सकते हैं, देखिए 27/2/2024 को मैंने कंप्लीट किया। उसी दिन मैंने सारे चीज़ें यहाँ पे की, KYC भी की और आधार वेरिफिकेशन फाइनल लॉक भी किया। देखिए 27 तक मैंने कंप्लीट कर दिया, एक ही सेम डेट पे। तो अभी सर्वर भी चल रहा है, आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। फिर उसके बाद फाइनल प्रिंट आउट करने के लिए यहाँ पे कॉर्नर पे एक प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन होता है, नीचे यहाँ पे चौथे नंबर पे देखेंगे। आप इस पर क्लिक करके फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेंगे। कभी कभी बहुत केसेस में क्या होता है कि एरर हो जाता है, तो आप फिर से रजिस्ट्रेशन पे लॉगिन करके उसी नंबर से फिर से निकाल लेंगे, हो जाएगा। अब यहाँ पे ओके पर हम क्लिक करते हैं। देखिए मेरा जो कंप्लीट आवेदन था वो समरी पेज यहाँ पे खुल के आ गया है। अब इस पेज को हमें सिंपली प्रिंट कर लेना है और अपने पास रख लेना है। ये रहा पूरा कंप्लीट करने का, आवेदन करने का कंप्लीट प्रोसेस। अब क्या करना होता है, आगे की प्रोसेस जानते हैं। अगर आपका प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है तो एक एप्लीकेशन भी आता है प्ले स्टोर से, ओल्ड एज पेंशन करके, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर से वहां से भी निकल आएगा। अब जैसे इसको हम प्रिंट करके लाभार्थी को दे देंगे। अगर आप लाभार्थी को क्या करना है इस डॉक्यूमेंट्स को, तो ये डॉक्यूमेंट लगा के आय प्रमाण पत्र, पासबुक, सारी चीज़ें अपने पंचायत सचिवालय में या ग्राम सेक्रेटरी को या समाज कल्याण, आपके ग्राम पंचायत में एक सचिवालय होता है कि जहाँ पे आप कर सकते हैं, आसानी से दे सकते हैं,
जमा कर सकते हैं, वहाँ पे जमा हो जाएगा। या तो ब्लॉक में जमा करवा दीजिए, यहाँ पे समाज कल्याण विभाग में होता है, या तो ग्राम पंचायत सेक्रेटरी को दे सकते हैं। इसमें से एक क्या होगा कि एक फॉर्मेट ऊपर से आता है, इसमें सेक्रेटरी अपने दस्तखत मोहर करता है, प्रमाणित करता है कि आप पात्र हैं इस पेंशन के लिए, उसमें लिखा जाता है। तो ये आप यहाँ से करवा लेंगे, या आप ग्राम पंचायत में जो पंचायत सहायक हो आप उसको दे दीजिए, वहाँ पे जमा हो जाएगा। थैंक यू।